जो देश की सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो पूंजीपतियों के दबाव में है। पूंजीपति अपना मुनाफा कम करने को राजी नहीं है। वो किसान का ही शोषण कर रहा है और अपना मुनाफा नहीं घटा रहा है। उत्तराखंड के 3 जिलों के अंदर गन्ना पैदा होता है। वहाँ अलग परिस्थिति है। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जंगलों के अंदर कब्जे कर लिए। जंगलों में बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए। जंगली जानवर गाँव की तरफ आ गए। वहाँ हाथी है, सुअर है, बहुतायत में है। वो गांव के अंदर आते हैं, गन्ने की फसल को तबाह करते हैं। कभी कभी छोटा सा मुआवजा 10 बीघा गन्ना खत्म करेगा, जब 2000-3000 इतना मुआवजा देते हैं। अभी जो देश के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट है, हालांकि 70 साल से भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन फिलहाल जो हुकूमत है वो पूरा जनता को बांटने में कामयाब हुई है। वो धर्म के, जाति के आधार पर गाँव के अंदर उनके किसान आपस में बंट रहा है। चुनाव के टाइम पर बंट रहा है। वो अपनी रोजी रोटी के सवाल पर जाकर वो अन्य मुद्दों पर वोट डाल रहा है, बजाय वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने के अंधविश्वास की तरफ बढ़ा जा रहा है। देश की मीडिया का कमाल भी है। अब किसान के देर से बेर सबको ठीक होना पड़ेगा। किसान टुकड़े टुकड़े हो रहा है, टूट कर रोजमर्रा आए दिन दंगे फसाद के अंदर देश फंसता जा रहा है। उसकी वैज्ञानिक चेतना कम हो रही है। पढ़े लिखे लोग भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं, ये तमाम किसान हैं जो गन्ने के दामों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे किसानों का कहना है कि जो गन्ने के दाम हैं वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये अलग अलग राज्यों से आए हैं और गन्ने के दामों को लेके पहले भी प्रदर्शन होते रहा है और अभी भी हो रहा है। मेरे साथ एक किसान जो है वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ पे तमाम जो है वो गन्ने के दामों को लेके प्रदर्शन चल रहा है। क्या लगता है किसान को जो दाम है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है इतने सालों से? जो देश की सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो पूंजीपतियों के दबाव में है। और जितनी फैक्ट्री हैं, चाहे कोऑपरेटिव की फैक्ट्री भी है, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री है, पूंजीपति अपना मुनाफा कम करने को राजी नहीं है। वो किसान का ही शोषण कर रहा है और अपना मुनाफा नहीं घटा रहा है। इसलिए किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा। ये किसान जो हैं गन्ने के दामों को लेके तमाम बार अपनी जो मांग है वो रखते रहे हैं। सरकारों ने कई बार वादे भी किए कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। मोदी जी आए थे तो भी उन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, तमाम चीजें हैं। उसके बाद भी किसानों की आय हुई नहीं, दुगनी लग रहा है। नहीं, दुगनी कहा, वो जो पहली थी वो भी घट गई है। अभी जहाँ से हम आए, हम देहरादून से आए। उत्तराखंड के 3 जिलों के अंदर गन्ना पैदा होता है। वहाँ अलग परिस्थिति है। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जंगलों के अंदर कब्जे कर लिए। जंगलों में बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए। जंगली जानवर गाँव की तरफ आ गए। वो खेतियों पर हमला कर रहे हैं। वहाँ एक लागत और उल्टी लागत बढ़ी है। यहाँ जो अन्य स्टेट के किसान है वो उनकी अलग बात है। उत्तराखंड के 3 जिलों किसान और अलग स्थिति से जूझ रहे हैं। वहाँ हाथी है, सुअर है, बहुतायत में है। वो गांव के अंदर आते हैं, गन्ने की फसल को तबाह करते हैं और लागत बढ़ रही है। सरकार क्या करती है उनकी रोकथाम के लिए? कोई रोकथाम नहीं। बार बार एजिटेशन कर रहे हैं हम राजधानी के अंदर वन विभाग के दफ्तरों में एजिटेशन करते हैं, कोई रोकथाम नहीं कर रही है। आते हैं, रात को हाथी आते हैं, कहीं कहीं हाथियों का झुंड आता है, गन्ना तहस नहस कर जाते हैं। वन विभाग उसमें कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं करता है। बहुत मामूली मुआवजा, वो भी कभी कभी छोटा सा मुआवजा 10 बीघा गन्ना खत्म करेगा, जब 2000-3000 इतना मुआवजा देते हैं। बहुत कम मुआवजा। अभी देश के अंदर बड़ा आंदोलन चला था, 700 किसान से ज्यादा मर गए थे। उस आंदोलन में भी तमाम इस तरह की चीजें करी थी। क्या लगता है? गन्ना किसान आए, उस आंदोलन में भी आए थे, लेकिन सरकार तो सभी वादों से मुकर गई। एक वादा नहीं, सभी वादों से मुकर गई। जो 750 किसान की मौत हुई है, उनका नाम तक नहीं लिया। कहीं किसी मिनिस्टर ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या दुनिया भर के जो ओहदों पर लोग हैं उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। MSP की तो बात ही नहीं हुई। MSP तो किनारा कर दिया तमाम उन्होंने। लागत बढ़ रही है फसलों की, बार बार अभी भी लागत बढ़ रही है। किसान हैं, उनकी संख्या तो बहुत है। अगर इतनी समस्या थी या हो रही है तो फिर सरकार को बार बार जिताते हैं, नेताओं को जिताते हैं। अगर एक बार जिस अपने वादा करके सरकार आई है, अगर वो वादा खिलाफी करती है, वादा पूरा नहीं कर पाती है, तो दोबारा क्यों जिताते हैं लोग? अभी जो देश के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट है,
हालांकि 70 साल से भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन फिलहाल जो हुकूमत है वो पूरा जनता को बांटने में कामयाब हुई है। वो धर्म के, जाति के आधार पर गांव के अंदर उनके संगठन इस ढंग का काम चला रहे हैं कि किसान आपस में बंट रहा है, चुनाव के टाइम पर बंट रहा है। वो अपनी रोजी रोटी के सवाल पर जाकर वो अन्य मुद्दों पर वोट डाल रहा है। वो अपनी रोजी रोटी के सवाल को गौण करता है और दूसरे मुद्दों पर वोट करता है। मतलब जो धर्म है और धर्म जाति जो है वो जो है मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको परेशानी होने के बाद भी वो हावी है। पेट खाली है लेकिन धर्म जीतना चाहिए। लोगों का बजाय वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने के अंधविश्वास की तरफ बढ़ा जा रहा है। देश को मतलब 5000 पैसे पहले ले जाया जा रहा है। लोगों को रोजमर्रा नए नए सीखों के अंदर फंसाया जा रहा है। इससे किसान की ताकत टूट रही है। कैसे लगता है ये चीजें कैसे ठीक हो पाएंगी? इसका रास्ता तो यही है, किसान को इकट्ठा करके इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से हम। यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हैं, देश को तो नहीं पता है आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं। नहीं, पता है। कल बड़ी रैली हुई थी। कल बड़ी रैली हुई थी लेकिन कितनी बड़ी मीडिया ने कितना बड़ा दिखाया वो भी तो सवाल है। अब वो रैली, अब वो तो देश की मीडिया का कमाल भी है। अब किसान के देर से बेर सबको ठीक होना पड़ेगा और ऐसा नहीं है किसान से ज्यादा हट के काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत बड़ी खुराक चाहिए देश के अंदर। 150 करोड़ लोगों के लिए खुराक का इंतजाम तो किसान ही करेगा, कोई और रास्ता नहीं है अभी खुराक पैदा होने का। मतलब पूंजीपतियों के चक्कर में जो सरकार है वो किसानों को पीस रही है। पीस रही है वो, बिल्कुल वो किसान को पीस रही है और वो देर से बेर उसका देश भुगत रहा है, उसका खमियाजा भुगत रहा है। कहीं ना कहीं जो है जो मौजूदा सरकार है वो धर्म जात को लेके राजनीति कर रही है और किसान उसमें बहकावे में आ रहे हैं। किसान उसके बहकावे में आ रहा है, उस बहकावे में आ रहा है और वो उसका बड़ा भारी कुप्रभाव हो रहा है देश के अंदर। किसान टुकड़े टुकड़े हो रहा है, टूट कर रोजमर्रा आए दिन दंगे फसाद के अंदर देश फंसता जा रहा है। उसकी वैज्ञानिक चेतना कम हो रही है। पढ़े लिखे लोग भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। हम दुनिया के मुकाबला करने की बजाय हम मुकाबला अपने देश के अंदर ही लोगों से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे आप लोगों का मंच है, एक उस तरफ है जो सरसों के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि हर एक मुद्दा किसान को एक साथ होना चाहिए, अलग अलग मंच अलग अलग टुकड़ों में नहीं होना चाहिए? हमारे साथ के लोग होंगे वो भी कहीं ना कहीं किसान, वहाँ आजकल फसल तैयार हुई है। तो तमाम जो आपने बात सुनी, चर्चा सुनी, ये उत्तराखंड से आए हैं, तमाम तमिलनाडु से किसान आए हैं, लेकिन हिंदी भाषा की थोड़ी सी समस्या है जिस कारण तमिलनाडु वाले जो किसान हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है धर्म और जात को लेके किसान भी उसमें बंटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वो अपना नुकसान नहीं देख पा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? क्या धर्म और जात मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हावी हो गई है? क्या खाली पेट अब किसान भजन कर पाएगा? ये कई सवाल हैं। देश के अंदर मुद्दे जो हैं बेरोजगारी, महंगाई को लेके तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिल रहा है धर्म को लेके। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।